आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 11वें नंबर का सेट, जो कि 20 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं? तो भारतीय क्रिकेट के जो जनक है वह रंजीत सिंह जी है, और इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि जो है वह इंसुलिन स्त्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो जो भारत का जो राष्ट्रगान है वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसे उसे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? तो यह लोथल में है, और जो लोथल जो है वह गुजरात राज्य में है। और जो ये गोदी है वह एक आयताकार साबरमती नदी और अ, साबरमती नदी और एक अन्य नदी है जिसके बीच में बनता है, और इसे इसीलिए गोदी कहा जाता है। इसीलिए गोदी कहा जाता है, गोदी डॉकयार्ड। और यह लोथल में है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और यहाँ संविधान सभा जो है यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से रिक्त स्थान होता है। तो यह छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंग अंगक नहीं होते? तो यह प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, योग अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो यह मत्स्यासन कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोगों ने इसके पहले भी देखा होगा। किसी में सर्प का पूछ रहा है तो किसी में कभी कुछ का पूछ रहा है, तो यह अपन वर्ड से इसका आंसर पकड़ सकते हैं। जैसे इसमें मछली का पूछा है तो यह मत्स्यासन हो गया इसका आंसर। तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो रबी की फसल जो है यह ज्वार है, और जो रबी की फसल है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो यह थाईलैंड को कहा जाता है, और हाथी जो है थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। क्वेश्चन नंबर 12, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो यह है आंसर हमारा नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग जो बना है वह 2015 में बना है। किसकी जगह पे बना है? तो यह योजना आयोग के स्थान पे बना है। और योजना आयोग का गठन जो हुआ था हमारा 15 मार्च 1950 में हुआ था, और उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग बना जो कि 2015 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्होंने भारत में धन निकासी का सिद्धांत दिया, जो कि इनकी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा गया है। इनकी जो बुक है ना, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, केरेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह जो केरेरा जो स्टेडियम है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने प्रारंभ की थी। हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18,
परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो यह रदरफोर्ड को कहा जाता है और इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। यह जो बांध है यह सबसे लंबा है विश्व का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? तो यह ज्ञानदेव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, पार टेरे पद किस स्पोर्ट्स खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। क्वेश्चन नंबर 23, शासकीय निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, एमेट्यूरी कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो यह दिया गया था चार्टर अधिनियम 1853 में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को रिक्त स्थान कहते हैं, तो इसे हम आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, यह सोपानी प्रभाव को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? तो यह अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसमें मनुष्य नहीं रहते, तो 27 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो यह पंचमार्क जो सिक्के थे यह भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। 28 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 29, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकरण दिया गया? तो यह दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। क्वेश्चन नंबर 30, राजनीति में विम्स के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? तो यह सती प्रथा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो यह बेलगांव में जो हुआ था कर्नाटक राज्य में, उसी में यह अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका 31 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। और जो महात्मा गांधी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक ही बार बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो यह बेरन द्वीप है, और जो कि भारत का एकमात्र जो द्वीप है जो मतलब सक्रिय है, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें एकमुश्त कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो यह गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का जो अपना फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, जहाँ m द्रव्यमान होता है और v जो होता है वह वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वह महात्मा गांधी थे, और यह दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष किसने की? तो जो भारतीय संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की जो अध्यक्षता है वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो क्वेश्चन 36 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो वह एस्टर में आती है। आंसर होगा हमारा एस्टर। क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 39, महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में रामोपोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया? तो यह वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो यह शनि ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह 1937 में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 42 का जो आंसर है फोर्थ 1940 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो यह कनाडा का है। क्वेश्चन नंबर 44, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो यह प्रतिजैविक उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो यह राजा राय मोहन राय ने चलाया था और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40, स्तूप क्या है? तो यह शवाधीन टीला है। इसका आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक होता है? तो यह नॉर्वे का होता है। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो यह सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला है वह यूपी है। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा आपूर्ति M1 का घटक निम्न में से क्या है? तो यह आंसर है मुद्रा प्लस जमा राशियां। आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 50, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गई थी। 50 का आंसर होगा हमारा थर्ड। तो यहाँ हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चनों को 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया जाए, इसीलिए हम कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी टाइम बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।